नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज की इस वीडियो में मैं आपको घातांक और करनी, इंडाइसेस एंड सेट्स जो टॉपिक है मैथ्स का, उसको सिखाने आया हूं। और मैं गारंटी के साथ दावा कर सकता हूं कि अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप कुछ ना कुछ मेरे वीडियो में सीख कर जाएंगे। ये ऐसी वीडियो होगी जो आपको कुछ सिखाएगी और आप कुछ सीखेंगे तो आप दूसरों को भी कुछ शेयर करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में सुझाव देना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले लोगों को शेयर करें। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा है। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन कह रहा है कि 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 34 का वर्ग ऋण 16 का वर्ग का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको एक सर्वसमीका जाननी चाहिए। ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग होता है ए माइनस बी, और दूसरे पुस्तक में ए प्लस बी, है ना। क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। सर्वसमीका मैंने आपको बताई कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। अब इसमें मैं क्या करूंगा, सवाल हमारा था 34 का वर्ग माइनस 16 का वर्ग, है ना। तो मैं क्या करूंगा, ए को मानूंगा 34, बी को मानूंगा 16। पहला तो मेरा बन जाएगा 34 माइनस 16, और दूसरा मेरा बन जाएगा 34 प्लस 16, है ना। तो आप एक बार घटाओगे, एक बार जोड़ोगे, है ना। तो 34 में से 16 घटाना है, 16 का डबल 32 और 2 34। तो 34 में से 16 गया तो आ गया 18 गुणित 34 में 16 जोड़ा तो ये आ गया 50। 18 का 50 में गुणा करो तो 18 पंचे 90। 18 का 5 में गुणा करोगे तो 18 पंचे 90, 900 आ गया। अब उस सवाल में कह क्या रहा है कि 900 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करो। तो वर्गमूल मतलब आपको करनी 900 का मान या 900 करनी का मान आपको निकालना है। तो याद रखना कि जो भी संख्या वर्गमूल के अंदर रहती है ना, उसके हम जोड़े बनाते हैं। तो 900 के जो जोड़े बनेंगे वो बनेंगे 30 गुणित 30, 30 गुणित 30, और जिसका जोड़ा बन जाए वो बाहर निकल आता है। तो हमारा आंसर आ गया 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन। तो आपने यहाँ पर सर्व समीकरण क्या सीखी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि 10 201 का वर्गमूल ज्ञात करो, है ना। 10 201 का वर्गमूल ज्ञात करो, ये आपको निकालना है। तो 10 201, तो मैंने आपको क्या बताया कि जैसे मान के चलो लिखा हुआ है करनी 25 वर्गमूल 25। अगर इसके अंदर 25 के गुणनखंड निकालो तो 25 के गुणनखंड हो गया 5 गुणा में 5। जिसका जोड़ा बन जाए वो वर्गमूल से बाहर निकल जाता है। तो करनी 25 का मान क्या होगा? 5। तो इसका भी हमें आंसर निकाल के बताना है। और बेसिकली इस करनी का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है 102 01 के ऊपर 1/2 की पावर 1/2 की पावर। याद रखना, इस करनी वर्गमूल को हम बोलते हैं 1/2। तो आपके सामने ऑप्शन है 91 99 111 101। अब ये तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है कि 101 का वर्ग है ना। किसका वर्ग है? 101 का वर्ग है। आप निकाल के देखो 101 का वर्ग कैसे निकालते थे, मैं आपको बता दूं। 101 100 से कितना ज़्यादा है सर? 1 ज़्यादा है। तो 1 का वर्ग किया तो 1 का वर्ग आया 1, आगे 0 लगा दिया क्योंकि यहाँ पर 2 अंक चाहिए। अब जितना ज़्यादा था उतना 101 में जोड़ दो। तो 101 में 1 जोड़ा तो 102 01 आ गया। इसका मतलब 102 01 किसका वर्ग है? 101 का वर्ग है। यहाँ पर जो गुणनखंड बनेंगे वो 101 गुणित 101, और जो बाहर निकलेगा वो हमारा कितना आ जाएगा? 101। मैं एक सेपरेट क्लास लूंगा जिसमें वर्गमूल वाले सवाल आपको बहुत सारे कराऊंगा। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था तो आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि 4 करनी 0.000081 का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, अगर सीधा आपको लिखा होता करनी 81, तो 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 81 को मैं लिख सकता हूँ 9 ही नाम 81, और जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर निकलेगा। तो बाहर क्या निकलेगा मेरे भाई? 9। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका होगा सर 0.0000 4 बार 0 फिर 81 है। तो यहाँ पर भी जोड़ा बनेगा, कहने का मतलब यहाँ पर भी जोड़ा बनेगा, लेकिन दशमलव के बाद कितने अंक है गिनो? 2 2 4 2 6, 6 अंक है। तो 81 के फैक्टर तो यही होंगे। दशमलव बढ़ जाएगा 0.009 गुणित 0.009। दशमलव के बाद कितने अंक थे? 6 अंक थे टोटल। 1 2 3 4 5 6। तो 6 को 2 भागों में बांटा तो 3 इसको मिल गए 3 इसको मिल गए, मतलब 0.009 0.009। बाहर कितना चल रहा था? बाहर 4 चल रहा था। तो 4 गुणित जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर निकल आएगा। तो मेरा हो गया 0.009। तो 9 चौको 36, है ना। तो 0.036 आपको दिख रहा होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। अगले वीडियो में चलते, मतलब अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल ये रहा हमारा कि 12.5 इंटू 8 इंटू 1.44। ध्यान देना, सबसे पहले 12.5 गुणित 8 गुणित 1.44, है ना। अगर मैं इनका गुणा करूं, 125 का गुणा 8 बार करूं तो 125 का डबल 250, 250 का डबल 500, 500 का डबल 1000। तो 125 अट्ठे, 125 अट्ठे क्या हो जाएगा? या फिर मैं गुणा करके बता दूं, 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 8 का मैंने 12 से किया तो 12 अट्ठे 96 और 400, तो टोटल आ गया 1000। दशमलव के बाद एक अंक था तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा इंटू 1.44, है ना। तब आपको नजर आ रहा होगा सर 100 से बाहर क्या निकलेगा? 100 से 100 के तो जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 10 गुणा में 10,
10 गुणा में 10, और 144 के जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 12 गुणित 12, 12 ही 12 में 144, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 अंक एक एक अंक में बढ़ जाएगा, मतलब 1.2 इधर आएगा, 1.2 इधर आएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ से बाहर निकला 10, यहाँ से बाहर निकला 1.2, तो 12 दहम 120, 120 है ना, 12 दहम 120, मतलब आंसर आपका कितना आ गया 12, 12 आपको बी ऑप्शन में नजर आ रहा होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग √14 + 8 करनी 3 है, तो इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग ज्ञात करो, है ना। तो मैं मान लेता हूँ कि माना कि पूर्णांक जो है वो क्या है, x एवं y, मैंने पूर्णांकों को क्या मान लिया, x एवं y, ठीक। अब सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग, तो अगर एक पूर्णांक x है तो x का वर्गमूल हो गया करनी x और y का वर्गमूल हो गया करनी y, इनका जो योग दिया है वो दिया है आपको करनी 14 + 8 करनी 3, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको आप दे सकते हो इक्वेशन नंबर 1, है ना, इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों साइड वर्ग कर दो, यहाँ भी वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा करनी x + करनी y का स्क्वायर बराबर 14 + 8 करनी 3 का होल स्क्वायर, है ना, 8 करनी 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर सर्वसमीका कौन सी लगेगी, मैं अगली स्लाइड में आपको ले चलता हूँ, ध्यान देना, 14 + 8 करनी 3, है ना। हमारा सवाल क्या था, हमारा सवाल ये हो गया था करनी x + करनी y का होल स्क्वायर बराबर, सवाल हो गया था 14 + करनी 14 + 8 करनी 3 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। यहाँ पे जो सर्वसमीका लगेगी वो क्या लगेगी, a + b का होल स्क्वायर बराबर, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, ये हमारी क्या लगेगी, सर्वसमीका, ठीक है। a की जगह करनी x है, b की जगह करनी y है, रख दो, तो आप कहोगे सर करनी x का वर्ग प्लस करनी y का वर्ग प्लस 2 करनी xy, है ना, x और y का आपस में गुणा हो जाएगा, एक साथ करनी लग जाएगा। यहाँ पर ये वर्गमूल से ये 2 कट गया तो हमारा कितना आ गया, 14 + 8 करनी 3, 14 + 8 करनी 3, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये वर्गमूल और ये 2 कट जाएगा, तो करनी से ये 2 कट गया, करनी से 2 कट गया, यहाँ पर आ गया x + y + 2 करनी xy बराबर 14 + 8 करनी 3। अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि जो x + y है, x + y है वो कितने के बराबर आ गया, 14 की। तो आप कहोगे सर x + y बराबर आपको 14 नजर आ रहा है। इन द सेम वे इसकी भी आपस में तुलना कर दो, इसकी जब आप आपस में आप तुलना करोगे तो याद आएगा आपका 2 करनी xy बराबर 8 करनी 3, और 2 से काट दो तो 2 चौको 8। अब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका xy, है ना, वो 4 का वर्ग 16, 16 तिया 48, xy बराबर कितना आ गया 48, है ना। ये कैसे आया, ये मैं आपको वर्ग करके बता देता हूँ। जैसे करनी xy का होल स्क्वायर किया आपने और 4 करनी 3 का होल स्क्वायर किया, तो ये करनी से ये 2 कट गया, हमारा क्या बचा xy बराबर 4 का वर्ग 16 और करनी 3 का वर्ग 3, तो 16 तिया 48। तो जैसे ही मैंने ये देखा तो मुझे समझ में आ गया कि सर x + y का मान 14 है और xy बराबर 48 है, तो 8 और 6 14, 8 6 48, मतलब x बराबर अगर मैं 8 रख दूं और y बराबर 6 रख दूं तो 8 और 6 14 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, और 8 6 48 हो रहा है। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग, तो 8 का वर्ग 64 और 6 का वर्ग 36, 64 में 36 जोड़ोगे तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, 100 बनेगा, है ना। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा जो कि लास्ट रहेगा आज का, कि यदि करनी 7 बराबर 2.6457 और करनी 3 बराबर 1.732, इसका मान आपको निकालना है। तो 1/√7 - √3, याद रखना जब भी किसी भी भिन्न के हर में रूट वाली संख्याएं हो, जब भी किसी भी भिन्न के हर में करनी वाली संख्याएं हो, तो इसका हम परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, परिमेयकरण, है ना। और हर का जब भी हम परिमेयकरण करेंगे तो केवल चिन्ह बदलेगा, माइनस का क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस हो जाएगा करनी 7 + करनी 3 बटे करनी 7 + करनी 3 बराबर करनी 7 धन करनी 3 का 1 से गुणा होगा तो ये हो गया आपका करनी 7 धन करनी 3 बटे a ऋण b और a धन b का वर्ग करोगे तो a का वर्ग ऋण b का वर्ग, है ना। 7 में से 3 गया कितना आ गया 4, है ना। करनी 7 का वर्ग 7 और करनी 3 का वर्ग 3, 7 में से 3 गया 4, तो 7 का मान कितना है, तो आप कहोगे सर 2.6457, है ना। और करनी 3 का मान कितना है 1.732, वो जोड़ो 7 5 2 7 4 3 7 6 7 13 की 3 2 1 3 और 1 4, तो 4.3777, इसको आप 4 से भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा। दे दो भाग, तो 4 एकम 4, पूरा भाग चला गया, है ना। भाग न जा भाग नमस्ती 0, 3 के साथ उतारा 9, 4 नाम 36 बचा 1, 4 चौको 16 बचा 1, 4 चौको 16, 1.0944, ये ए ऑप्शन में आ रहा है ना। तो आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास बढ़िया लगी, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइस। इस तरह की अगली क्लास के साथ मिलते हैं। ग्रुप डी मैथ्स सिलेक्शन सीरीज में आपका अगला वीडियो है घातांक एवं करनी इंडाइसेस एंड सेट्स के ऊपर। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो पढ़ने वाले लोगों को जरूर शेयर करना। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल।
क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। क्या कह रहा है कि यदि 0.27 बटे पी स्क्वायर बराबर 27 है तो आपको पी का मान निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है, 0.27 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 27 बराबर में 27। तो मैं करूंगा क्या, पी स्क्वायर जाएगा ऊपर, 27 आएगा नीचे। तो मेरा सवाल क्या होगा, 0.27 बटे 27 बराबर पी स्क्वायर, है ना। 27 से कम 27, 27 से कम 27, लेकिन ये बचेगा 0.01। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर भी 2 अंक रहेंगे। अब मेरा सवाल बचा पी स्क्वायर बराबर 0.01। जब मैं यहाँ से वर्ग हटाऊंगा, स्क्वायर हटाऊंगा, तो उस तरफ रूट या करनी लग जाएगा, तो ये बन जाएगा पी इज इक्वल टू अंडर रूट 0.01। अब वर्गमूल के अंदर जोड़े बनेंगे तो एक का जोड़ा तो एक गुणित एक ही होगा, लेकिन इसका जो दशमलव है वो जाएगा 0.1 इंटू 0.1। क्यों, दशमलव के बाद 2 अंक थे, है ना, तो 2 अंक थे तो एक एक अंक बट गए, तो 0.1 और बाहर हमारा क्या निकला, बाहर निकला 0.1, जो कि आपको बी ऑप्शन में नजर आ रहा होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं गाइस। अगला सवाल है, यदि √50 प्लस √128 बराबर √n, तो n का मान ज्ञात करो। तो क्वेश्चन आपके सामने क्या है, √50 प्लस √128 बराबर √n। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे n का मान निकालना है। दोनों तरफ वर्ग कर दूंगा, इधर भी वर्ग कर दूंगा और इधर भी वर्ग कर दूंगा। और आप अच्छे से जानते हैं कि a प्लस बी का वर्ग बराबर होता है, a प्लस बी का वर्ग बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो √50 का वर्ग करेंगे तो सबसे पहले देखो ध्यान से, ये हो गया √50 का वर्ग, प्लस फिर करेंगे √128 का वर्ग प्लस 2ab। 2 गुणित a कितना है हमारा √50 और b कितना है √128। बराबर में क्या चल रहा है, ये जो करनी है और ये वर्ग है ये आपस में कट गया, तो बराबर में चल रहा है मेरे भाई n चल रहा है ना। अब देखो करनी से ये 2 कटेगा तो आ गया 50, प्लस करनी से ये वर्ग कटेगा तो आ गया 128 प्लस 2। 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना, 50 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणित 5 पचम 25 दूनी 50। 128 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 128 को लिख सकता हूँ 8 अठन्या 64, 64 दूनी 128। आपको इसको गुणनखंड में तोड़ना आना चाहिए जल्दी से, है ना। ऐसा मैंने क्यों तोड़ा, अब देखो 128 में 50 जोड़ो तो आ जाएगा 50 भी 70 और 8 78, 178 प्लस 2 गुणित यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, 5 का जोड़ा बन गया 5, अंदर क्या बचा करनी 2 इंटू यहाँ से बाहर क्या निकला 8, अंदर क्या बचा करनी 2। तो देखो 8 पंचे 40, 40 दूनी 80 और √2 का √2 में आपस में गुणा होगा तो √2 इंटू √2 2 बनेगा। तो 8 पंचे 40 दूनी 80 दूनी 160, 160 में आप 78 जोड़ोगे तो आपका फाइनल आंसर बनेगा 160 में 78 जोड़ो तो 8 और 16 और 17 कितने होगा 33, 338 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। यहाँ पर मैंने क्या बोला कि जब √2 का √2 में आपस में गुणा होगा तो √2 का √2 में गुणा होकर क्या बचेगा, केवल 2। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 196 की मैंने फैक्टर निकाले तो 196 के फैक्टर हो गए 14 गुणित 14, है ना। 14 यहाँ से बाहर निकला, 14 जुड़ गया 107 में, 107 में 114 जोड़े तो 121 हो गए। 121 के मैंने फैक्टर निकाले तो ये हो गए 11 गुणित 11। करनी में से 11 बाहर निकला, 11 जुड़ गया 214 में और 214 और 10 224 और 1 225, तो आ गया अंडर रूट 225। और 225 किसका वर्ग होता है, तो 225 15 का वर्ग होता है। जूड़ा बन गया 15 गुणित 15, तो 15 गुणित 15 बना, तो फाइनल आंसर मेरा क्या बना 15, जो कि आपको बी ऑप्शन में नजर आ रहा होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त। जैसे क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझना। सवाल है 2 के ऊपर x की पावर गुणित 4 के ऊपर 12 की पावर गुणित 8 के ऊपर 3 की पावर बराबर 16 के ऊपर 11 की घात। तो हम यहाँ पर आधार समान बनाएंगे। आधार समान बनाने से मतलब क्या है, इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर x इंटू 4 को मैं लिखूंगा 2 का वर्ग और इसके ऊपर 12 की घात, क्योंकि 2 का वर्ग कितना होता है 4। 8 को मैं क्या लिखूंगा 2 का घन और इसके ऊपर 3 की घात, और 16 को मैं क्या लिखूंगा 2 की घात 4 और इसके ऊपर 11 की घात। यहाँ तक समझ गए आप, है ना। अब आप ध्यान देना, कभी भी आपको इस तरीके का फॉर्मेट हो कि a के ऊपर x की पावर और इसके ऊपर y की घात, तो x और y का आपस में गुणा होगा, ये हो जाएगा a के ऊपर x गुणा में y। तो यहाँ पर भी वही होगा, 2 की पावर x गुणित 12 दूनी 24, तो 2 की पावर 24 गुणित 3 तर का 9, तो 2 की पावर 9 बराबर 2 की पावर 11 चौको 44। अब पूरा क्वेश्चन मेरा 2 में बदल गया। अब जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 के ऊपर क्या हो गया x प्लस 24 प्लस 9 बराबर 2 की पावर 44। मैंने क्या बोला, अगर इस तरीके का सवाल हो कि a के ऊपर x की पावर इंटू a के ऊपर y की पावर इंटू a के ऊपर z की पावर, तो ये बराबर में हो जाएगा a की घात x प्लस y प्लस z। जब गुणा में आधार समान हो तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो वही मैंने किया। ये सवाल मेरा क्या बना, आप ध्यान से देखना। सवाल बन गया 2 के ऊपर 24 और 9 33, x धन 33 बराबर 2 के ऊपर 44। एक नियम और जान लो, अगर मान के चलो ऐसा है कि a के ऊपर x की घात बराबर a के ऊपर y की घात, जब आधार समान हो तो घातों की तुलना हो जाती है, मतलब सीधा क्या आ जाएगा x बराबर y।
मैंने यहाँ पर 3 नियम लगाए, तीनों मैंने एक्सप्लेन कर दिए। तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, घातों की तुलना x धन 33 बराबर 44, और ये जो धन का 33 है वो इस तरफ आ जाएगा, तो 44 में से 33 गया, कितना बचेगा 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा मेरे भाई, 11। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बहुत दिमाग लगाने वाला है। सवाल क्या है, 5/8 के ऊपर -7 की पावर इंटू 8/5 -4 इंटू 1/4 -3 और पूरे पर -3 की पावर। इसको हम करेंगे क्या, ध्यान से देखना। 5/8 तो ज्यों का तो 5/8 के ऊपर -7 की पावर है, इंटू इस 8/5 को मैं उल्टा करना चाहता हूँ, तो 8/5 का उल्टा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8/5 का उल्टा हो जाएगा 5/8, और जब -4 किस में हो जाएगा, +4 में, इंटू 1/4 ज्यों का तो रहेगा, तो 1/4 के ऊपर -3 की पावर, और ऊपर फाइनल कितने की पावर है, -3 की पावर, है ना। तो आप ध्यान दो कि आधार समान है, घातें जुड़ेंगी, तो -7 में से 4 गया, आपका सवाल बचा 5/8 के ऊपर -3 की पावर इंटू 1/4 के ऊपर -3, और फाइनल कितना आ गया, -3, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे आधार समान थे, घातें जुड़ गई, ऋण 7 में धन 4 जुड़ा तो ऋण का 3 आ गया। अब जब दोनों की पावर सेम है, यहाँ पर भी -3 की पावर, यहाँ पर भी -3 की पावर, तो इनका गुणा कर देंगे, 5 एकम 5, 8 चौको 32, और ये ध्यान रखना ये जो घात रहेगी वो -3 की रहेगी, घातों का गुणा नहीं होगा, ये अलग अलग थे तो दोनों को इकट्ठा कर दिया। और बाहर कितने की पावर चल रही है, -3, तो 5/32 माइनस माइनस प्लस, तो 3 तर का 9, तो आपका फाइनल आंसर बना 5/32 के ऊपर 3 तर का 9, माइनस माइनस का प्लस हो गया, फाइनल आंसर बना 5/32 के ऊपर 9 की पावर। यहाँ पर मैंने एक नियम ये लगाया कि अगर a के ऊपर x की घात है इंटू a के ऊपर y की घात है, तो जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, मतलब ये हो जाएगा a के ऊपर x प्लस वाई। एक तो ये नियम लगाया। दूसरा नियम ये लगाया कि जैसे मान के चलो a के ऊपर x की पावर है इंटू b के ऊपर x की पावर है, दोनों की घातें समान है, तो a और b को साथ में लिख दो, तो क्या हो जाएगा a b के ऊपर x की पावर। ये दो नियम मैंने लगाए, उस हिसाब से ये मेरा आंसर आया 5/32 माइनस माइनस प्लस 3 तर का 9। और जब घात के ऊपर घात हो तो इनका गुणा हो जाता है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, क्या है कि 7/9 क्वेश्चन है आपके सामने, 7/9 इंटू 21/5, है ना, इंटू 25, और यहाँ पर आपकी सर्वसमीका क्या लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि आप अच्छे से जानते हैं, वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो 65 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर क्या होगा, 65 में से 55 गया 10, इंटू 65 और 55 होगा 120। अब पूरा सवाल गुणा में है, यहाँ पर भी गुणा रहेगा तो सब कट जाएगा। देखो 5 एकम 5, 5 25, 3 दर का 9, 30 आते 21, है ना, 3 से काटो तो 30 को 12, 40 आ गया, है ना। अब गुणा कर दो तो 40 पंचे 200, ये हो गया 200 गुणे 7 7 49, तो 49 का डबल करो तो 49 दूनी 98, और 2 जीरो आ गए, तो 9800 आपको ऑप्शन में नजर आ रहा होगा, कहीं पे एक जीरो, अच्छा एक जीरो और होगा ये, है ना, तो ये 98,000 होगा, मैंने एक जीरो कम लिया। देखो 40 पंचे 200, 200 गुणे 10 2000 गुणे 49 करोगे तो 98,000 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, यहाँ पर जो सर्व समीका लगेगी, ध्यान देना, यहाँ पर सर्व समीका जो लगी है वो ये लगी है कि a का घन माइनस बी का घन बराबर a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। ध्यान रखना, अगर a का घन माइनस बी का घन है तो पहले माइनस वाला टर्म आएगा a माइनस बी, फिर प्लस वाला टर्म आएगा, लेकिन a का घन प्लस b का घन है तो ये कितना हो जाएगा आपका a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। अगर प्लस है तो पहले प्लस आएगा, माइनस है तो पहले माइनस आएगा, बाद में पूरा प्लस आएगा, प्लस है तो पहले प्लस आएगा, एक जगह माइनस आएगा ए बी के पहले, ये दोनों सर्व समीकरण। तो ये वाली सर्व समीकरण यहाँ पर लगेगी। तो अगर मैं ऊपर वाले टर्म को एक्सप्लेन करूँ, है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 5.5 माइनस 4 ए माइनस बी, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 5.5 का वर्ग प्लस ए बी, तो 5.5 इंटू 4 प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और बटे में आपका ये चल ही रहा है, बटे में क्या चल रहा है 30.25 प्लस 22 प्लस 16। तो अगर आप ध्यान से देखोगे जब इसको सॉल्व करोगे ना तो 5.5 का वर्ग इतना आएगा, 5.5 इंटू 4 22 आएगा, 4 का वर्ग 16 आएगा, तो ये और ये आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या 5.5 में से 4 गया, 5.5 में से 4 गया, आंसर क्या बचेगा 1.5। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका 9.8 इंटू 9.8, 5.8 इंटू 5.8। यहाँ पर सवाल वही बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, है ना। तो ये बन गया आपका ए माइनस बी प्लस बी, तो एक बार हो जाएगा आपका 9.8 माइनस 5.8 ए माइनस बी, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 9.8 प्लस 5.8, है ना, बराबर नीचे क्या चलेगा आपका 2ab, 2ab,
तो 2 इंटू ए बी, ठीक है, तो सॉरी 7.8 ही रहेगा। तो 9.8 में से 5.8 गया, तो 9 में से 5 गया 4, 8 में से 8 गया कुछ नहीं, 4 आ गया। इंटू, ध्यान से देखो कि अगर इसको मैं आपस में जोड़ूं तो 8 और 8 16 की 6, हासिल 1, 9 5 14 और 1 15, 15.6, और नीचे भी 78 का 2 में गुणा करूं तो 15.6 से 15.6 कट गया। फाइनल आंसर मेरा क्या बनेगा, 4 बनेगा, है ना। तो आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास बढ़िया लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम बॉड मास पर आधारित सवाल करेंगे। ये मान लो कि 3-4 नंबर का पेपर में क्वेश्चन जरूर आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। आप चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो बढ़िया लगे देखने के बाद तो जरूरतमंद को शेयर करना। चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि 39 भागित फिर कोष्टक 6 इंटू कोष्टक 6/7 ऑफ 7/8 कोष्टक मंडला कोष्टक का मान ज्ञात करो। ये आपके सामने ऑप्शन है। तो याद रखना, जब भी आप बोर्ड मास के सवाल सॉल्व कर रहे हो तो बोर्ड मास का एक नियम होता है BODMAS, है ना। डी मतलब हो गया डिवीजन, डिवीजन को हम कहेंगे भाग, M मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, A मतलब एडिशन मतलब प्लस, और S मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। किसी भी सवाल में अगर आपको भाग भी दिख जाए, गुणा भी दिख जाए, प्लस का निशान भी दिख जाए, माइनस भी दिख जाए, तो पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। ध्यान देना, जैसे सवाल है 5 भागित 5 गुणित 5 प्लस 5 माइनस 5, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, भाग का मतलब क्या होगा 5/5 गुणित 5 प्लस 5 माइनस 5, ये आपका सवाल हो गया। 5/5 गुणित 5 प्लस 5 माइनस 5, है ना। तो सबसे पहले हम भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक बार कट गया। अब गुणा करेंगे तो 1 पंचे 5 गुणा कर दिया, प्लस 5 माइनस 5, फिर जोड़ेंगे 5 और 5 10, फिर घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5। तो किसी भी सवाल में प्लस भी हो, माइनस भी हो, गुणा भी हो, भाग भी हो, तो पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। ओ मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। जैसे का मतलब भी बेसिकली गुणा होता है, जैसे लिखा है 25 का 1/5, है ना। तो आप इसको क्या कहोगे, का मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा, गुणा। या फिर लिखा है 1/5 ऑफ 25, तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा 1/5 गुणा 25, है ना। उसके बाद बी मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट आपके जानते हो कोष्टक कौन कौन से होते हैं, छोटा वाला कोष्टक, छोटा के बाद मंझला वाला कोष्टक, फिर बड़ा वाला कोष्टक, है ना। और इसके पहले भी जो आएगा वो मोड आएगा। मोड को हम बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं, बार। किसी भी सवाल के ऊपर आपने देखा होगा ऐसा बार लगा होता है ना। जैसे मान के चलो लिखा है 7 माइनस 5 के ऊपर बार, तो कोष्टक से भी पहले इसको सॉल्व करना होता है। तो 7 में से 5 गया, सिंपली 2 हो जाता है ना, इस तरीके से। तो किसी भी सवाल में बोर्ड मास का नियम कैसे लगाते हैं, ब्रैकेट का, भाग, गुणा, धन, ऋण, और ब्रैकेट के पहले मोड है तो मोड को सॉल्व करेंगे। अब हमारे क्वेश्चन पे आ जाओ। हमारा क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ये है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखो 39 ज्यों कहते हो भागित, फिर कोष्टक लगा दो 6 गुणित, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 6/7, और ऑफ मतलब का मतलब गुणा, गुणित 7/8 कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, है ना। तो 7 से 7 कट गया, 2 3 6, 2 चौको 8, 3/4 आया। तो अब मेरा सवाल क्या बचा, 39 भागित 6 गुणा में 3/4, क्या बचा 3/4। तो सॉल्व करेंगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4। अब मेरा सवाल क्या बचा, अब मेरा सवाल बचा 39 भागित, कोष्टक के अंदर क्या है 3 3 का 9/2, 9/2। अब ध्यान देना, किसी भी क्वेश्चन में हम भाग को गुणा में बदल सकते हैं, भाग के चिन्ह को गुणा में बदल सकते हैं, और गुणा के चिन्ह को भाग में बदल सकते हैं, है ना। याद रखना, भाग को गुणा में, गुणा को भाग में, लेकिन प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में नहीं बदला जा सकता, ध्यान रखना। तो जब मैं इस भाग को गुणा में बदलूंगा तो ये 9/2 बदल कर क्या हो जाएगा, 9/2 बदल कर हो जाएगा 2/2। तो 3 3 का 9, 3 एकम 3, 3 3 का 9, तो 13 दूनी 26, 26/3 कितना आ गया 26/3, 26/3 इसका आंसर होगा। 26/3 कहाँ पर है, ए ऑप्शन में है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगला सवाल आपके सामने बोर्ड पर लिखा है, इसके आपको ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, फिर भी मैं इस सवाल को आपको करा देता हूँ। ऑप्शन लिखना भूल गया शायद मैं। 2 सही 1/6 को कैसे सॉल्व करेंगे, 6 का 2 में गुणा करो, 6 दूनी 12 और 1 13, तो ये हो गया आपका 13/6 गुणित, इसको सॉल्व करो
26 से कम 26 और 19, तो 26 और 10 36 और 10 46, तो ये हो गया 45/26 प्लस 15/13 गुणित, सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व होगा तो भाग को बदलेंगे हम गुणा में। मैंने क्या बोला, जब मैं भाग को गुणा में बदलता हूँ तो क्या होता है, 25/14 का उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14/25, फिर कोष्टक, फिर ये बड़ा कोष्टक, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 एकम 5, 5 25, तो अंदर बचा 2/5। अब मेरा सवाल क्या आ गया, 13/6 गुणित 45/26 प्लस 15/13 गुणित 2/5, है ना। छोटा कोष्टक हट गया, मंझला वाला बचा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, है ना। अब आपको सवाल क्या बचा, अब आपको सवाल बचा 13/6 गुणित 45/26 प्लस 3 दूनी 6/13, 6/13। इसको और सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर लिख देते हैं 13/6 जो का, तो गुणित 26 और 13 का लघुत्तम कितना आएगा, तो 26 और 13 का लघुत्तम आ जाएगा 26, है ना। 26 में 26 का भाग दो तो 26 में 26 का भाग एक बार जाएगा, एक का 45 से गुणा करो तो 45 आ गया, प्लस 13 का भाग दो 26 में तो 13 दूनी 26, 2 आएगा, 2 का 6 में गुणा करो तो 2 2 6 12 हो गया। तो ये आपका सवाल हो गया 13/6 गुणित, ये सवाल हो गया 13/6 गुणित 45 और 12 57/26, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, है ना, 13 दूनी 26। अब कटेगा नहीं, अब आपका सवाल बचेगा 57/12, 6 दूनी 12, 57/12 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर दशमलव में ऑप्शन दिए होते या फिर 12 का भाग दे दो, 12 का भाग कितनी बार जाएगा, 12 चौको 48, कितने बचे, 12 चौको 48 और 9, 4 सही 9/12, है ना। और अगर ये और काटा है तो 3 तर का 9, 3 चौको 12, तो फाइनल आंसर बनेगा 4 सही 3/4, 4 सही 3/4 इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, इसमें भी बोर्ड मास लगेगा। सबसे पहले 8/8 गुणित 8 + 8 को जोड़ दो तो 8 + 8 कितना हो गया, 16। यहाँ पर पहले भाग देंगे तो 8 में 8 का भाग दिया तो 8 एकम 8, 1 1 अट्ठे 8, 8 और 16, 8 और 16 कितने हो गए, 8 में 8 का भाग दिया तो 1 आया, 1 का 8 से गुणा किया तो 1 अट्ठे 8, 8 और 8 कितने हो गए, 16, है ना। तो 16 एकम 16, 16 एकम 16, यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर आपको क्या चल रहा है, 8/8 गुणित 1, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 1 बचा, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, 1। बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये है क्वेश्चन, को ध्यान से देखना। सवाल है 1/5 गुणित 8 प्लस 1/8 गुणित 11 प्लस 1/11 गुणित 14 प्लस 1/14 गुणित 17। इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जब आपको इस तरीके के सवाल सॉल्व करने होते हैं तो इनका डिफरेंस देखो, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 3 14, 14 3 17, पूरी सीरीज में 3 का डिफरेंस है। तो आप क्या करोगे, बाहर तो निकालोगे 1/3, बाहर निकलेगा आपका 1/3, और पहला पद क्या है, पहला पद है आपका 1/5 माइनस अंतिम पद क्या है 1/17, इन दोनों को आप घटा दो तो 17 और 5 का एलसीएम आ गया आपका कितना, 17 पना 85, 5 17 85, तो यहाँ 17 आ गया, माइनस 17 पना 85, 5 एकम 5, ये हो गया 17 माइनस 5, यहाँ पर चल रहा है 1/3 जो कि गुणा में है, तो 1/3 गुणे 17 में से 5 गया 12 बटे नीचे कितना आ रहा है 85, तो आप काट दो, 3 एकम 3, 3 को 12, तो 4/85, 4/85 आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो जितने का गैप होता है 1/3 को बाहर ले लिया, 2 का गैप होता तो 1/2 बाहर ले लेते, ताकि पहले पद और अंतिम पद को घटा के एलसीएम लेके सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका ये है, फिर क्लास शायद हो जाएगी ख़त्म, एक सवाल और है, चलो 2 सवाल है। पहले ये वाला सवाल देख लो। सवाल है आपका 0.04 प्लस 1.44 प्लस 1.69 प्लस 0.0009, है ना। तो जब भी फैक्टर बनेंगे तो 0.04 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.2 इंटू 0.2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1.2 इंटू 1.2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1.3 इंटू 1.3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.03 इंटू 0.03। अब ये कैसे लिखा तो ध्यान देना, 4 मतलब 2 दूनी 4 होता है, 44 144 मतलब 12 12 में 144 होता है, 169 मतलब 13 13 में 169 होता है, और 3 तर का क्या होता है 9,
तो कहने का मतलब जब दशमलव के बाद 2 अंक थे तो एक एक में बढ़ गए, दशमलव के बाद 2 अंक तो एक एक में बढ़ गए, दशमलव के बाद 2 अंक तो एक एक में बढ़ गए, दशमलव के बाद 4 अंक तो 4 अंक दो दो भागों में बढ़ गए, क्योंकि जब 2 फैक्टर निकाले तो 2 अंक इसको मिल गए, 2 इसको मिल गए, है ना। अब बाहर क्या निकला यहाँ से 0.2 प्लस 1.2 प्लस 1.3 और 0.03, इन सबको जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा। तो 3 तो 3 ही रहेगा, 2 2 4 और 3 7 और आगे एक और एक 2, 2.73 आपको दिख रहा होगा। 2.73 किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज का लास्ट है, ये भी बॉड मास नियम लगेगा। तो देखो 11/3 प्लस 1/9 माइनस 5 गुणे 6 और ये कोष्टक सॉल्व होगा तो एक एकम एक, ये आ जाएगा 1/6, तो 6 से 6 कट गया तो 5 एकम 5। तो सवाल हमारा क्या बचा? 11/3 प्लस 1/9 माइनस 5/1। एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई? एलसीएम 9 आ गया। तो 3 तिरका 9, 3 आया, 11 तिया 33, है ना, प्लस 9 में 9 का भाग दो, 9 एकम 9, 1 आया, 1 एकम 1, माइनस 1 में 9 का भाग दोगे तो 1 9 बार जाएगा, 1 नम्मा 9, 9 पना 45, है ना। तो 33 और 1 34, 33 और 1 34, 34 में से 45 गए, माइनस 11/9, माइनस 11/9 इस क्वेश्चन का, क्योंकि 45 बड़ी संख्या है तो माइनस 11/9 इसका आंसर आएगा। तो आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास बढ़िया लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।